श्री हरिवंश भक्त चरित्र सुनने से हमारे भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है। आज हम परम भक्त सूरदास जी के जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। अगर आप इसे पूरा सुन लेते हैं तो निश्चय ही भगवान से आपका प्रेम जरूर बढ़ेगा। श्री हरिवंश सूरदास जी को किसी विशेषण या उपाधि से समंकलित करने में उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति तथा मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। दिल्ली से दूर सीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर में संवत 1535 में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले तथा और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर्य ने जन्म लिया था। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा करते थे। धीरे धीरे सूरदास अलौकिक तथा पवित्र संस्कार उनके अंदर जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। सूरदास ने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूरदास घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थान स्थिर कर लिया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थीं। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूरदास ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूरदास जी का यश दिनों दिन रात गुना बढ़ने लगा। सुदूर गांव से भी लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास जी की अवस्था इस समय 18 साल की ही थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा था वह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सूरदास ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था। वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस रहते थे। वे मथुरा आ गए। उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने गौ घाट पर रहने का निश्चय किया। गौ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र भी रहे। रेणुका मतलब रुनुकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रुनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गौ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास जी का एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि शंकराचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी अपने निवास स्थान अड़ैल से ब्रज यात्रा के लिए संवत 1560 में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान, दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौ घाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध और परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूरदास ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिया। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य में उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बैठा। आचार्य ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र स्पर्श से सूर्य के अंग अंग भगवत भक्ति की रस मृत लहरी में निमग्न हो गए। सूरदास जी ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो।
सूरदास जी आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित सुबोधिनी टीका सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौ घाट पर रहकर गोकुल चले गए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिया का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले गए। उन्होंने श्रीनाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं के चरणों में जीवन बिताने का शुभ संकल्प लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूरदास जी ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासोली में स्थिर किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूरसागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विट्ठल ने अष्टछाप की स्थापना की, जिनमें से वे सूरदास जी प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी पारसौली में वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक कार्यवश मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से संवत 1623 में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर तो राधाचरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे आगे गाने लगे, नाहिन रह्यो ही महठौर, नंद नंदन अक्षत कैसे आनिए उत और। अकबर उनकी निष्प्रियता पर मौन हो गया। भक्त सूर्य के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा यह रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो रासेश्वर लीलाधाम निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय के मंदिर गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ जी के कहने से उस दिन सूरदास जी की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की माला पहना दी। सूर्य ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे, देखिरी हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसन हीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति कोटि अनंगा, किलकत दधितुत मुख ले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा। भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रास रसोन्मत्त नंदनंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिकता भगत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश वर्णन को ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। सूरदास जी ने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती में गए। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक लीला झांकी में जाते थे। गोसाई विट्ठल नाथ
श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुम्भन दास, गोविंद दास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वो ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को परासौली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे कुम्भनदास, गोविंददास, चतुर्भुजदास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर की दशा विचित्र थी। परासौली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी को ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दैन्य और विवशता का स्मरण करने लगे। संपूर्ण लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास जी का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनके चरण वंदना की। सूरदास जी ने कहा, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मोहन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ के यह पूछने पर कि चित्तवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा, मैं श्री राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिसमें नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुजदास ने कहा, आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु जी का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैं तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाता आया हूँ। उनकी रसना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरणनी कैरो, श्री वल्लभ नक छटा चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो, साधन नाही और यह कली में जासो होए निबेरो। सूर कहा कहे दुविधि आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो। चतुर्भुजदास जी की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवदियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपी जनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास जी ने राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। तो एक बार फिर हम हमारे सूरदास जी के इसी रस को गाते हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो, साधन नाही और या कली में जासो होए निबेरो। साधन नाही और यह कली में जासो होए निबेरो। भरोसो इन दृढ़ इन चरणनी केरो, सूर कहा कहे दुविधि आंधरो, बिना मोल को चेरो। सूर कहा कहो दुविधि आंधरो, बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।